हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क से पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 मैंने इसके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से वो देख सकते हो, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। एक साथ काम करने पर उन्हें कितना समय लगेगा यदि ए अकेले 25 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, यानी कि ए है वो 50% मोर एफिशिएंट है। किसके कंपैरिजन में? बी के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पहले से ही दे रखी है। आपको पता है हमारा फॉर्मेट क्या होता है? हमारा फॉर्मेट होता है ए और बी, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आपको पता है टाइम लिखते हैं, उसके बाद में इनका एलसीएम लेकर के टोटल वर्क फाइंड करते हैं और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी। तो हमें पहले से ही एफिशिएंसी दी हुई है, तो टाइम की जरूरत अभी इसमें हमें नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमसे बोला गया है कि जो ए है ना वो बी के कंपैरिजन में 50% मोर एफिशिएंट है। 50% की या तो आप फ्रैक्शन बना करके कर लीजिए। फ्रैक्शन बना करके मतलब 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2 होती है। अगर हम ये माने कि जो बी की एफिशिएंसी है वो 2 है, तो ए की कितनी होगी? इससे 50% ज्यादा, यानी कि 2 का 50% क्या है? 1 है, यानी कि उसकी कितनी होगी? 3 होगी। किसकी? ए की। यानी अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। या तो हम ऐसे कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्टली सोच सकते हो। अब हमसे ये कहा गया है कि जो ए है वो बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यानी कि एफिशिएंट है। दोस्तों, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होगी जो किसी भी काम को करने में कम टाइम लेगा। भाई, जिसका टाइम ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसका टाइम भी क्या होगा? कम होगा, यानी कि वो कम टाइम में ही उस काम को कर रहा है। तो हमसे 50% मोर एफिशिएंट बताया है ए को बी के कंपैरिजन में। तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि हम मान लेते हैं कि बी की एफिशिएंसी है वो, अगर मानते हैं कि 2 है, अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो एक की एफिशिएंसी क्या होगी? इससे 50% ज्यादा, यानी कि 2 का 50%, यानी कि इससे 1 ज्यादा, यानी कि इसकी 2 है तो एक की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 आएगी। आप डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हो। और एक तरीका मैंने आपको ये बता ही दिया है, आप फ्रैक्शन लिख करके भी कर सकते हो, और एक अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट से भी बना सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब हमसे कहा गया है कि वो एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा यदि कि ए अकेला है वो 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अब हमसे आगे ये बोल दिया है कि उस काम को अगर ए करता है तो वो 25 डेज में उसको कंप्लीट कर लेता है। तो वो दोनों मिलकर के अगर उस जॉब को करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों, कंप्लीट अगर हमें निकालना है कि उनको कितने डेज लगेंगे, तो आपको पता है कि हमें टोटल वर्क तो चाहिए ही चाहिए। अब टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट दे ही रखा है कि जो ए है उसको 25 डेज लगते हैं। अब ए को 25 डेज लगते हैं, 3 की इसकी एफिशिएंसी है, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 25 दिन में कितना कर लेगा? तो 25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यानी कि 75 है, ये टोटल वर्क है। अब 75 हमें टोटल वर्क मिल चुका है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे बोला गया है कि ए और बी मिलकर के कितने समय में करेंगे। तो ए और बी मिलकर के कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में? तो यहां से हमें पता है 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, और करवाना कितना है उनसे काम? 75 यूनिट करवाना है। तो 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हमें यहां से सीधे ही कितना मिल जाएगा कि 15 डेज इसका हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एफिशिएंसी इसमें हमें दे रखी है, तो हमें टाइम की जरूरत हमें थी नहीं, क्योंकि टोटल वर्क भी हमें डायरेक्ट ही मिल रहा था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए बी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है। दोस्तों दोगुना अच्छा काम करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? ए अगर दोगुना अच्छा काम करता है, इसका मतलब ए है वो बी से आधा समय लेता होगा किसी काम को करने में, तभी तो दोगुना अच्छा काम कर रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इसलिए बी की तुलना में 40 दिन कम समय में काम पूरा कर लेता है। अब ए है वो बी से दोगुना अच्छा काम करता है, इसी वजह से ये बी के कंपैरिजन में 40 दिन पहले ही काम को कंप्लीट कर लेता है। दोनों अगर एक साथ मिलकर के वो जॉब करने वाले हैं तो उनका कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, आप ये देखिए, आपके पास एक तो ए है और एक आपके पास बी है। हमसे बोला गया है कि ए बी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है। अब दोगुना अच्छा काम करने वाला है यानी कि आप यहाँ से एफिशिएंसी पता कर सकते हो, आप डायरेक्ट ही पता कर सकते हो। तो ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है, यानी कि अगर बी मान लीजिए कि एक दिन में एक पेन बनाता है, ये इसकी एफिशिएंसी है, तो ए उसका दोगुना अच्छा काम करेगा, तो यानी कि ये 2 पेन बनाएगा। अब ये 2 पेन बनाएगा यानी कि एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब यहाँ पे हमें एफिशिएंसी मिल गई है, तो हमें यहाँ पे टाइम भी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? अब मैं एफिशिएंसी और टाइम में आपको रिलेशन बता देता हूं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो एफिशिएंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? 1/, में ये टाइम के, ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। अगर कोई इंसान टाइम ज्यादा लेगा किसी काम को करने में तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उसका पर डे वर्क बहुत कम होगा। और अगर टाइम उसका कम होगा यानी कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो दोस्तों होता क्या है, टाइम और एफिशिएंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफिशिएंसी का जब आप इनवर्स कर दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे टाइम कितना मिल जाएगा? तो एफिशिएंसी 2 और 1 है तो टाइम 1 और मिल जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल वर्क क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम, जो कि हमें कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा, और उसके बाद में डिवाइड करने से आपको यही मिलेगा। ये कंप्लीट आपको मिल चुका है। अब हमें बोला क्या है, मैंने यहाँ पे टाइम क्यों फाइंड किया और इससे पहले वाले क्वेश्चन में टाइम क्यों फाइंड नहीं किया? इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि आप ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। हमें दिया हुआ है कि जो ए है ना वो बी की तुलना में 40 दिन कम समय में काम पूरा करता है। हमें यहाँ पे टाइम का ही रिलेशन दिया हुआ है, और यहां से हमें टाइम में क्या पता चल रहा है कि इसको तो 2 दिन लगते हैं और इसको 1 दिन लगता है। यानी कि बी 2 दिन ले रहा है, ए 1 दिन ले रहा है, तो ए को कितना टाइम कम लग रहा है इससे? 1 दिन का। यानी कि 1 दिन बोलूं मैं, 1 यूनिट बोलूं कि 1 यूनिट पहले वो काम कर रहा है उससे, और 1 यूनिट पहले नहीं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 40 दिन पहले काम कर रहा है वो। तो ये हमें 40 दिन यहाँ पे मिल चुके हैं 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें अब रियल वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ पे रख सकते हो। फिर से ये ए लिखता हूं मैं, ये बी लिखता हूं। दोस्तों वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं। बाकी जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। तो ए 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, यानी कि ये 40 दिन लेता है। बी 2 यूनिट यानी कि ये 80 दिन लेता है। दोनों का मिलाकर के एलसीएम 80 ही आएगा, और यहां से ये 2 आएगा और यहां से 1 आएगा। एफिशिएंसी तो वही रहने वाली है। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा? तो टोटल वर्क कितना है? 80 है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 3 यूनिट काम कर लेंगे। अब 3 यूनिट के हिसाब से 80 वर्क करना है, तो 80 को 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा कितना? 26 सही 2/3%। बस यही तो आपको आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।
आप यहां से डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सोच सकते हो कि ए बी से 2 गुना अच्छा काम करने वाला है, यानी कि ए को आधा टाइम लगेगा और बी को डबल टाइम लगेगा। तो आप वैसे भी मान सकते हो, एक को आधा कर दीजिए टाइम में और एक को डबल कर दीजिए। जैसे देखिए, इसको टाइम हमने आधा कर दिया और इसका डबल ये टाइम कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए काम में बी से 3 गुना अच्छा है, तो कुछ ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो अगर किसी को वहां कंफ्यूजन थी तो यहाँ वो क्लियर हो जाएगी। ए है वो बी से 3 गुना अच्छा है, यानी कि थ्राइस एज गुड एज बी इन वर्क। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट से देखते हैं ए और बी। ए और बी है, एफिशिएंसी हम पता कर सकते हैं क्या है। ए है वो बी से 3 गुना अच्छा है, यानी कि बी अगर एक दिन में एक पेन बनाता है तो ए कितने बना रहा होगा, ए 3 पेन बना रहा है। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। और आपको पता है एफिशिएंसी आ रही है, एफिशिएंसी का उल्टा ही तो क्या होता है, टाइम होता है। तो इनका टाइम कितना मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा और ये 3 मिल जाएगा। और यहाँ टोटल वर्क कितना मिलेगा, तो वो 3 यूनिट ही मिलेगा। बस ये कंप्लीट आपके पास अरेंजमेंट आ चुका है। अब हमें क्या बोला गया है, ए बी से 30 दिन कम समय में काम पूरा करता है। बी को तो 3 दिन का टाइम लग रहा है, बी को तो 3 दिन का टाइम लग रहा है या 3 यूनिट का टाइम लग रहा है, और ए को 1 यूनिट का ही काम लग रहा है। यानी कि ए को कितना टाइम कम लग रहा है, इसको 3 यूनिट, इसको 1 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट कम समय का टाइम लग रहा है। अब 2 यूनिट कम समय का टाइम लग रहा है और 2 यूनिट की वैल्यू ही आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 30 डेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। 30 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो 15 डेज आ जाएगी। अब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी ए और बी की। तो ए को कितना टाइम लग रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 15 डेज। उसके बाद बी को 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डेज। और एलसीएम कितना आ गया, 45 आ गया, जो कि टोटल वर्क है। और यहाँ एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं आता है दोस्तों, एफिशिएंसी वही रहेगी आप डिवाइड करोगे तो। अब आपके पास टोटल वर्क भी मिल चुका है और टाइम भी मिल चुका है और एफिशिएंसी भी है। अब हमसे पूछा क्या है, तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे अगर वो एक साथ काम स्टार्ट करेंगे तो। अब एक साथ कर रहे हैं तो आप देखिए एक साथ कितना कर लेंगे वो एक दिन में, 3 और 1 4 यूनिट का काम कर लेंगे एक दिन में। अब एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहे हैं और उनको काम करना कितना है, 45 करना है 4 यूनिट के हिसाब से। तो 45 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 11 कंप्लीट एंड 1/4। बस यही आपको आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। हमसे कहा गया है कि ए को बी से 2 गुना समय लगता है। एंड सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी। और जो सी है उसको बी से 3 गुना समय लगता है। टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 9 डेज। वो 9 डेज के अंदर कंप्लीट वर्क कर सकते हैं अगर तीनों मिलकर के काम करें। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर ए टू द वर्क अलोन। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझ रहे हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस है या जो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप वहां पे जहां भी एफिशिएंसी फाइंड करनी होती है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, तो मैं इसमें आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, जो भी आपको ठीक लगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि ये एबीसी 3 जने हैं। अब हमसे बोला गया है कि इसमें समय देखिए आप क्या क्या है। एक तो ट्वाइस की बात हो रही है, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स। और एक किसकी बात हो रही है, एक थ्राइस की बात हो रही है, एक थ्राइस की बात हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम ये आती है बच्चों की कि मतलब ए को पहले माने कि बी को पहले माने कि सी को पहले माने। तो आपको जब ऐसी प्रॉब्लम आए कि किसको क्या मानना है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आपको ट्वाइस दे रखा है, यहाँ पे आपको थ्राइस दे रखा है, तो 2 और 3 है। आप एक काम कीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए।
तो इन दोनों का एलसीएम है ना वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा एलसीएम। अब 6 जो एलसीएम आ गया है ना, अब आपको करना क्या है, अब आप ये देखिए ये 6 आप उसी को मानिए जिसके बारे में ज्यादा बात हुई हो, मतलब जिसको आधार बना करके, जिसको बेस बना करके और ये स्टेटमेंट बनाए गए हो। जैसे ए है वो डबल टाइम ले रहा है बी का, और सी है वो क्या है, वो बी का 3 गुना टाइम ले रहा है। तो बी का 3 गुना टाइम ले रहा है। देखिए इस वाले स्टेटमेंट में भी कौन है, बी है, और यहां भी इस स्टेटमेंट में कौन है, बी है। तो आप ये जो 6 है ना, ये जो एलसीएम है ये बी का मान लीजिए, बस आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो है सबसे अच्छा तरीका कि भाई जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि पहले हम ए को ए से स्टार्ट करें कि पहले हम बी से स्टार्ट करें, तो आप ये देख लीजिए जो भी आपके पास ट्वाइस, थ्राइस या 4 गुना 5 गुना जो भी है सबको लेके सबका एलसीएम लीजिए, और जो भी एलसीएम मिलता है आपको वो उसकी वैल्यू मानिए जिसके बारे में स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा बात हुई है। जैसे हमारे पास यहाँ 2 स्टेटमेंट है और दोनों ही स्टेटमेंट में बी की बात की गई है, तो बी को मैंने 6 मान लिया। अब आप बी से कंपैरिजन कर लीजिए, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी, तो हम ये एफिशिएंसी मान रहे, ध्यान रख लेना, हम टाइम वाला नहीं कर रहे। टाइम वाला मैं अभी आपको इसके बाद बताने वाला हूं। यानी कि बी है ना वो एक दिन में 6 पेन बनाता है, मैं आपसे कहूं। ए है ना ये डबल टाइम लेता है बी से, अब बी से डबल टाइम लेता है, डबल टाइम लेता है इसका मतलब टाइम ज्यादा ले रहा है, डबल ले रहा है इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी आधी है। यानी कि ए है वो 6 पेन की जगह एक दिन में क्या कर रहा है, वो 3 पेन ही बना रहा है, वो 3 पेन बना रहा है, तभी तो इसको डबल टाइम लग रहा है ए को। तो इसको इस तरीके से आपको सोचना है, तो ये 3 पेन बना रहा है। उसके बाद सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी, जो बी के कंपैरिजन में सी है ना वो 3 गुना टाइम लेता है। अब सी 3 गुना टाइम कब लेगा, इसका 3 गुना टाइम लेगा, यानी कि इसकी एफिशिएंसी भी क्या है, इससे तीसरा हिस्सा ही है, मतलब बी का तीसरा हिस्सा ही एफिशिएंसी है, इससे बहुत कम है एफिशिएंसी, इसका तीसरा हिस्सा ही है, तभी तो ये इसका 3 गुना टाइम ले रहा है। तो कैसे करेंगे, इसका तीसरा हिस्सा यानी कि वन थर्ड, 6 का 1/3 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि ये 2 पेन ही बना रहा है एक दिन में। तो ये आपकी एफिशिएंसी मिल गई। आप डायरेक्ट एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। एक साथ काम करने से वे 9 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। अब वो एक दिन में तीनों मिलकर के कितना काम करते हैं, तो 3 और 6 9 और 2 11, यानी कि 11 यूनिट का या 11 पेन एक दिन में बना लेते हैं वो, और हमें पता है वो 9 डेज में वर्क कंप्लीट पूरा कर लेते हैं। तो ये 9 डेज आ गया, हम इसको मल्टीप्लाई करके और 99 ये हमें क्या मिल गया, ये हमें टोटल वर्क मिल गया है। अब हमसे पूछा क्या है, पहला काम करेगा तो कितने टाइम में वर्क को फिनिश कर देगा, तो ए को कितना टाइम लग रहा है, ए एक दिन में 3 पेन बना रहा है, 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए बस। यानी कि ए अगर अकेला करेगा तो 33 डेज में वो उस वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों एक तरीका तो है ये, बाकी तो अपना जो तरीका है वो तो है ही है। आप डायरेक्ट लिखिए भाई ए बी और सी। अब सबसे पहले आपको टाइम दिया हुआ है तो आप टाइम ही लेकर के चलिए। ए को 2 गुना समय लगता है तो बी से 2 गुना समय लगता है, मान लेते हैं कि बी को तो 1 यूनिट का टाइम लगता है, तो इसको इसका डबल यानी कि 2 यूनिट का। और सी के लिए क्या बोला गया है, सी को बी से 3 गुना लगता है, तो बी का 1 है तो सी का कितना हो गया, 3 आ गया। अब ध्यान रखिए ये टाइम है, अब टाइम है तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा आपको। 6 आप इसका एलसीएम लोगे, फिर आप वापस से इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, तो 3 आ गया, 6 आ गया और 2 आ गया। अब ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी आपको मिल गई है तो आप देख लीजिए टोटल एफिशिएंसी आपको वही मिल चुकी है। देखिए 3 6 और 2, 3 6 और 2 टोटल कितना है, तीनों मिलकर के एक दिन में 11 यूनिट का काम करेंगे। 9 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल वर्क आ गया, यानी कि 99 टोटल वर्क आ गया। करवाना किससे है, ए से करवाना है, और पूछा है कितना टाइम लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 33 डेज आंसर। बस दोस्तों
आप चाहे इस तरीके से कीजिए और चाहे इस तरीके से कीजिए, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। वैसे मैं तो कहता हूं अब आप अपनी बेसिक समझ को डेवलप कीजिए और आप ये वाला तरीका यूज में लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई नंबर ही ऐसे हो जिनकी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तब आप ये तरीका लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।